क्या पाप करने से पवित्र आत्मा को परमेश्वर हमारे अंदर से निकाल लेता है? चोरी करने से, लड़ाई करने से, झगड़ा करने से, व्यभिचार करने से, या कोई भी ऐसा पाप जो वचन के खिलाफ है, जब हम करते हैं, एक मसीह व्यक्ति करता है, तो क्या उसके अंदर से पवित्र आत्मा निकाल ली जाती है? हालेलुया। आज अगर हमको मसीह जीवन में खड़े होना है, उन बरकतों को लेना है जिसके लिए हम बुलाए गए, तो हमको वचन की समझ होना बहुत ज़रूरी है। एक वचन ही है जो हमको स्वर्ग पहुंचा सकता है और इस धरती को हमारे लिए स्वर्ग बना सकता है। हालेलुया। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा, या बाइबल में कहीं नहीं लिखा, किसी भी परमेश्वर के जन ने नहीं कहा कि किसी बीमारी की वजह से या शैतान की वजह से लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। होशी की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से नाश हो रही है। दैट मीन्स अगर आपके पास वचन नहीं है, आप तभी नाश होंगे, अदरवाइज़ कोई भी आपको नाश नहीं कर सकता है। तो वचन की समझ हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। एक वचन ही है जो हमको परमेश्वर से रूबरू कराता है। हालेलुया। एक वचन ही है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को, उसके कामों को, उसके चरित्र को जान पाते हैं। कहीं जंगल और झाड़ी में जाकर के हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को जानने का कोई माध्यम है तो वो है बाइबल, वो है पवित्र आत्मा। तो क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? आज बहुत सारे लोग को डाउट है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं करके, लेकिन मेरा विश्वास है जब आज का इस छोटा सा मैसेज आप सुनेंगे, मेरा विश्वास है कि आपको समझ आ जाएगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं करके। हालेलुया। तो चलिए सीखते हैं। मैं हूँ यीशु मसीह का प्रेरित आदित्य और आज हम इस वचन को सीखने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है जब आप इस वचन को सुनेंगे, सुनने से पहले अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे। आज का वचन आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी आत्मिक उन्नति में हालेलुया एक बूस्ट का काम करे, एक बढ़ोतरी का काम करे, लिफ्टअप का काम करे, आपको उठाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मैं दो लोगों को आपको बताता हूँ कि कैसे आप समझ सकते हैं। हालेलुया। देखिए, सबसे पहला है साउल। साउल के अंदर प्रभु का आत्मा आया था और उसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। तो जब साउल के अंदर से पवित्र आत्मा निकली तो वो घबराने लगा था। हालेलुया। वो घबराने लगा था, उसको बेचैनी छा रही थी। दैट मीन्स अगर आज आपके अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा आपके अंदर से उठेगा तो आप शांति से नहीं रह सकते। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर आपके अंदर पवित्र आत्मा को उठाता है तो आप मृत्यु की ओर बढ़ेंगे, आप फिर जीवित रह ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। अगर आपके अंदर से पवित्र आत्मा निकल गया दैट मीन्स आप मर गए। आपने एक बपतिस्मा ले लिया है, आपने यीशु मसीह को जान लिया है, आपके अंदर पवित्र आत्मा आया, और जब दोबारा पवित्र आत्मा आपके अंदर से निकलेगा दैट मीन्स आपकी डेथ होना निश्चय है। खाली बाइबल को ध्यान से पढ़े, आपको समझ में आ जाएगा। पहला ये कि साउल को प्रभु ने आत्मा दिया था जब वो राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया और वो राजा बना, लेकिन जब उसने गलतियाँ की, परमेश्वर की बात को नहीं मानी, तब परमेश्वर ने अपना आत्मा उसके ऊपर से खींचा और शैतान फिर उसके अंदर समाया। दैट मीन्स दो बातें हैं, एक तो आपके अंदर शैतान की आत्मा रह सकती है या परमेश्वर की आत्मा रह सकती है। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा को शायद परमेश्वर ने अलाउ किया था कि उसके अंदर जाओ, उसको घबरा करके। हालेलुया। तो डेफिनेटली या तो एक दुष्ट आत्मा आपके अंदर समाया गया, पवित्र आत्मा। तो जब हम प्रभु में आ गए तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ गया है। अब ये कन्फर्म नहीं हुआ, आगे आपको समझ में आएगा। दूसरा, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं है तो फिर मेरा जीवन बेचैनी से भरा हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आएगा मैं क्या करूँ। हालेलुया। दूसरा, अगर हम सिमसोन को देखें तो सिमसोन ने व्यभिचार किया, एक पाप था। तो आपको क्या लगता है सिमसोन की बॉडी में ताकत थी? नहीं थी। सिमसोन के अंदर जो आत्मा था वो बल का आत्मा था, वो एक पावर था, वो पावर जनरेटर था। हालेलुया। लेकिन वो पवित्र आत्मा कैसे कनेक्ट था? उसके बाल से कनेक्ट था, उसका अभिषेक जो था उसके बाल से कनेक्ट था। व्यभिचार करने से उसके अंदर से पवित्र आत्मा को नहीं निकाला प्रभु ने, जब उसके बाल कटे तब उसके अंदर से पवित्र आत्मा निकली। दैट मीन्स यहाँ पर भी कन्फर्म होता है कि व्यभिचार करने से भी परमेश्वर आपके अंदर से पवित्र आत्मा नहीं निकालता है। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर के व्यभिचार करो, वचन को ध्यान से समझ लेना है कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। अगर आपको वचन सही स्पिरिट में अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ आप उसको किसी और वे में ले चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के दास वचन तो बताते हैं लेकिन हम कभी कभी उसको किसी अलग वे में ले लेते हैं, अगर हम सही स्पिरिट से नहीं बैठे हैं तो। हालेलुया। नहीं तो बहुत सारे व्यभिचारी आज मसीह में हैं। हालेलुया। जो व्यभिचार जो नहीं शरीर का ही हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको व्यभिचार में आती है, वो कैटेगरी चुगली व्यभिचार में आती है। हालेलुया। तो इस बात को हमको समझना है कि व्यभिचार सिर्फ शरीर का ही नहीं होता है। हालेलुया। तो व्यभिचार से जो सिमसोन के अंदर का आत्मा नहीं निकाला गया। तीसरा और एक देख लेते हैं, दाऊद। भजन संहिता 51 अध्याय 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पाप क्षमा के लिए दाऊद ने प्रार्थना की, जब उसने बैतसदा से पाप किया था तो वहाँ उसने क्या कहा कि
पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दैट मीन्स से कन्फर्म होता है कि जब दाऊद ने भी पाप किया तो उसके अंदर से पवित्र आत्मा नहीं निकाली गई। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? आपके अंदर से पवित्र आत्मा किसी भी हालत में नहीं निकाली जाती है। दैट मीन्स हमारा परमेश्वर बताने का मतलब आपको इंस्पायर करने का ये मतलब है इस वचन के द्वारा कि आप पाप करें, कुछ भी करें। मेरा मतलब आपको पाप से रूबरू कराना नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप चाहे कुछ भी करें, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपके अंदर चलता है, आपके अंदर फिरता है। लेकिन अब हम उसकी क्योर नहीं करते, जिसकी वजह से मसीह जीवन घात में जाता है। ये हमको समझ होनी ज़रूरी है। दाऊद जब बेतशस्दा से पाप किया, दोबारा उसने कोई लड़ाई नहीं जीती, उसने लड़ाई ही नहीं लड़ा, उसके अंदर वैसे काम ही नहीं हुए। वो राजा तो था लेकिन उसका सम्मान सब कुछ खत्म हो गया था। इस हिस्ट्री को भी जा करके पढ़िए कि जब उसने पाप किया तो उसके साथ क्या हुआ करके। हालेलुया। उसके बेटे उसके विरुद्ध खड़े हो गए। हालेलुया। तो जब हम पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करते हैं, बेशक वो क्षमा करता है, लेकिन बिना सजा के हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं छोड़ता है। इवन वचन में लिखा कि परमेश्वर वचन के खिलाफ कुछ भी पाप करो, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ जो पाप करेगा उसका कोई क्षमा नहीं है। हालेलुया। तो क्या हुआ था कि जब दाऊद ने पाप किया तो उसने भी बोला कि पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। ऐसा कहा मतलब उसको फील था कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहता है हम फील करते हैं, वो फील कर पा रहा था। उसको पता था कि साउल का क्या हुआ था। तो अच्छे जानता है अगर पवित्र आत्मा मेरे से अलग हुई तो मैं मर जाऊँगा, मैं जीवित नहीं रहूँगा। तो उसने प्रार्थना क्या किया, प्रभु आत्मा को मेरे से अलग मत कर। तो वैसे ही हमारे जीवन में जब हम कुछ गलती करते हैं जानबूझ करके अनजाने में, तो हमारे अंदर से पवित्र आत्मा नहीं निकलती है। हमारा परमेश्वर नहीं है कि उसके पास कोई काम धंधा नहीं है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा निकाले, पवित्र आत्मा डाले, पवित्र आत्मा डाले, पवित्र आत्मा निकाले। जब आप प्रार्थना करें पवित्र आत्मा को डाल दिया, जब आप गलती करें पवित्र आत्मा को निकाले। पवित्र आत्मा एक बार आपको दे दिया गया ना, वो दे दिया गया। हमें अब आपको उसको क्योर करना। अब ध्यान से सुनिएगा। अब आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर। ये मेरा हाथ है, हालेलुया। लेकिन अगर ये बीमार है, इसको मैं भोजन पानी नहीं दूंगा तो मेरे शरीर में जुड़ा हुआ है, क्या ये काम करेगा? ज़रा सोचिए। मेरा शरीर है, मैं बीमार पड़ा हूँ, तो मैं क्या काम करूँगा? मैं कभी नहीं करूँगा। इसको भोजन की, पानी की, अच्छी हेल्थ की आवश्यकता है कि ये काम कर सके। नहीं तो मेरे पास हाथ तो है लेकिन कोई काम का नहीं अगर बीमार है तो। और देखिए अगर इसमें चोट लग गई तो कहाँ हाथ ही काम नहीं करेगा मेरा। तो वैसी पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर तो है, लेकिन हम लोगों ने उसको पाप करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके, प्रार्थना नहीं करके इंजर्ड कर दिया है। वो हमारे अंदर ही है, वो इंजर्ड ही है। पर जैसे हम प्रार्थना करते हैं वो हमारे अंदर उभर के आता है। पर आज लोग क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आ जा, पवित्र आत्मा आ जा, पवित्र आत्मा आ जा। मतलब कभी ध्यान से सोचो ना कि क्या सिखाया गया है आप लोगों को चर्च में, पता नहीं। पहला कुरिन्थियों 3:16 लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। क्या प्रेरित पौलुस मूर्ख था जिसने ऐसा लिखा, क्या तुम नहीं जानते? दैट मीन्स आपको जानना पड़ेगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आपको पढ़ना पड़ेगा वचन को, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे पवित्र आत्मा वर्क करता है। अगर आपके अंदर वचन की समझ नहीं होगी तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। वचन में जब तक आप खड़े नहीं होंगे, आपको हमेशा पास्टर की, प्रोफेट की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको यीशु मसीह से रूबरू कराऊँ, अपने से नहीं। मैं अगर अपनी हीलिंग की गवाही देने लगूँ तो लोग मुझे कमेंट करके मेरे पीछे लग जाएंगे। इसलिए भी मैं हीलिंग की टेस्टिमनी रोक के रखता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि परमेश्वर मेरे द्वारा हीलिंग नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कहीं ना कहीं। आने वाले समय आपके सामने आ जाएगी वो। पर मेरा उद्देश्य ये है कि आपको यीशु मसीह के पास मेरे को लेकर के जाना है। अगर मैं भी उन्हीं लोगों की तरह करने लगा तो फिर जनसंख्या भटकेगी, चरवाहे नहीं होने की वजह से। लेकिन अगर हर एक के अंदर एक चरवाहे का बोझ होगा तो कहाँ से लोग भटकेंगे? हर एक जन समझेगा कि मैं एक विश्वासी हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। चाहे मेरा चरवाहा कहीं भी जाए, एक टाइम आता है कि सबसे अलग होते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, सबसे बड़ा चरवाहा पवित्र आत्मा है आज की डेट में। मेरे को किसने सिखाया है वचन? मेरा पूरा विश्वास है मैं पवित्र आत्मा का सबसे ज़्यादा सिखाया हूँ। एक अभिषेक जो वचन में लिखा कि तुम्हारा अभिषेक तुमको सिखा, तो स्वयं परमेश्वर ने, उसके अभिषेक ने, उसकी आत्मा ने मेरे को सिखाया है। हालेलुया। आपके सामने मैं कैसे बोल पा रहा हूँ? आपको क्या लगता है कि मेरी इतनी बुद्धि, इतनी समझ है कि वचन को सिस्टमेटिक में आपसे बोल पाऊँ? हालेलुया। ड्यूटी में रह करके टाइम प्रभु दे रहा है कि मैं कैसे तो भी करके आपको बताऊँ। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह, उसके वचन के प्रति कहीं ना कहीं मेरे अंदर भूख थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर वचन के लिए भूख है ना, आपको कोई भी नहीं गिरा सकता, शैतान तो बिल्कुल नहीं। हालेलुया। तो कभी भी ध्यान रखिए, जब हम कोई पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे अलग नहीं होता, वो हमारे अंदर मरता है और हमारे अंदर फिर घात करता है, और हम कमज़ोर होते हैं, सुस्त होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा आपसे निकाल के, आपके अंदर ही है। मैंने जो हाथ का एग्जाम्पल दिया, खुदा के बच्चों में आपसे कहना चाहता हूँ, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमको पवित्र आत्मा की नीड है।
तो नीड पूरी कैसे होगी? जब हम वचन में बने रहेंगे, वचन को समझेंगे, वचन को पढ़ेंगे। बताने का मतलब ये है, सारी बातों का सार पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसकी केयर आपको कर रही है। पाप से दूर रहना है, प्रार्थना करना है और उसकी अगुवाई को मांगना है। हालेलुया। बुरी बातों से दूर रहना है कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर सके। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आपका वचन समझ में आया है और आपको छुड़ा करके लेके आया है। तो अब से कभी अंगीकार नहीं करना कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, हमेशा अंगीकार करना कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, उसका आत्मा मेरे अंदर चलता फिरता है और मुझे मेरी हर एक बुराई से, मेरी हर एक कमजोरियों से, यूहन्ना 4:4, पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा कि जो तुम्हारे अंदर है वो सब चीज़ों से बड़ा है। तो जो पाप, जो चोरी, जो लड़ाई झगड़ा, जो प्रार्थना नहीं करने का जीवन, उससे बड़ा हमारे अंदर है पवित्र आत्मा। और वो हमारे अंदर कब काम करेगा? जब हम बोलेंगे, घुटने टेकेंगे, पवित्र आत्मा तो मेरे अंदर काम। बस इतना ही कहना आपको बैठ के, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको वचन समझ में आए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में आपका आज का वचन आपके हृदय में जाए, आपको छुटकारा दे करके लाए और आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के। पिता, इस वचन को पवित्र आत्मा आपके हाथों में प्रभु जी आपके लहू में छुपाता हूँ। जितने लोग सुनते हैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। तेरे वचन की समझ जो तूने अपने चेलों को दी थी प्रभु, हम हर किसी पे उंडेल दे यीशु मसीह के नाम। वचन में लिखा, अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब पर उंडेल दूंगा। प्रभु आज उंडेल दे अपनी आत्मा को। मैं धन्यवाद देता हूँ आप ऐसा करने चाहिए। दुआ से धन्यवाद यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ। सबको जय मसीह की। मेरे प्रभु आपको बहुत सारा आशीष दे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए कि आने वाले और वीडियो आपको मिल सके। जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।